हेलो मित्रों। फ्यूचर जोन कंपटीशन ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं नीलम कृष्णदत्त आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली शाम 6 बजे आपके समक्ष करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते हैं, जिससे कि आपके विभिन्न प्रकार के जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, यूपी ट्रिपल एससी की हो, सुपर टेट हो या कोई भी एक दिवसीय एग्जाम हो, उन सभी के लिए यह वीडियो समानांतर रूप से फायदेमंद होगी, लाभकारी होगी। खैर, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस बार जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है, वो यह है करंट अफेयर्स में कि लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। ये लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड होता क्या है, और लॉरियस के बारे में जानने से पहले हम इसके बारे में कुछ और बातें या इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बार जो ये लॉरियस अवार्ड दिया जा रहा है, ये हमारे भारत के विश्व प्रसिद्ध, भारत के जो जेवलिन थ्रोअर हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस है और ओलंपिक स्वर्ण विजेता भी हैं, नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड यानी 2022 के लिए नामित किया गया है। 23 वर्षीय नीरज को इस श्रेणी में टेनिस स्टार डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूस से भी संबंधित है, और एम्मा रदुकॉन, जो कि यूनाइटेड किंगडम से भी संबंधित है, से शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसका मतलब है न सिर्फ नीरज चोपड़ा को इस बार ये अवार्ड दिया जा रहा है, बल्कि जो टेनिस स्टार है रूस के और एम्मा रदुकॉन, इन दोनों को एक साथ, यानी तीनों को एक साथ ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसके साथ ही वे इस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। शॉर्टलिस्ट होने वाले पहले भारतीय बन गए। इसके साथ ही अगर आपको पता हो, नीरज चोपड़ा इस महान पुरस्कार के लिए नामित होने वाले तीसरे भारतीय भी हैं। अब जाहिर सी बात, अगर वो तीसरे भारतीय हैं तो इससे पहले दो भारतीयों को और भी मिल चुका है। वो किनको मिल चुका है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इससे पहले यह पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को और महिला पहलवान विनेश फोगाट को, माफ कीजिएगा, विनेश फोगाट को भी यह अवार्ड मिल चुका है। गौरतलब है कि नीरज व्यक्तिगत ओलंपिक वर्ल्ड गोल्ड मेडल जीतने में और में जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, और ट्रैक और फील्ड में पहले गोल्ड मेडल विजेता है। तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो नीरज चोपड़ा है। विजेताओं का खुलासा अप्रैल में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी के वोट देने के बाद किया जाएगा, अप्रैल के महीने में। इसके अलावे विश्व के लगभग 1300 से अधिक खेल पत्रकारों 1300 से अधिक खेल पत्रकारों और प्रसारकों के एक चैनल द्वारा, एक पैनल द्वारा इस साल के इस अवार्ड के लिए व्यक्तियों का चयन किया गया है। यानी ये सिर्फ ऐसे हवा में नहीं दिया जाता, इसके लिए एक पर्टिकुलर पैनल बनाया जाता है, जो कि दिग्गज होते हैं, अपने विशेषज्ञ, अपने खेल के खेल पत्रकार भी होते हैं और प्रसारक भी होते हैं। उन सभी को इकट्ठा किया जाता है। अब बेसिक कुछ जानकारी लेते हैं। ये तो था आ, जो लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड था। अब लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में हम जान लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या अवार्ड। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। यह पहली बार सन 2000 में आयोजित किया गया था। इसके साथ साथ यह एक वार्षिक आयोजन है, जिसका मकसद साल भर में सबसे बड़ी और सबसे प्रेरणादायक हस्तियों या खेल का सम्मान करना है। तो इसका उद्देश्य भी ये है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी एक और बात बताता हूं मैं आपको। इसके अलावा इन पुरस्कारों को स्पोर्ट्स वुमेन, स्पोर्ट्स मैन, टीम, ब्रेक थ्रू, कमबैक, एक्शन और स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी में वर्गीकृत किया गया। यानी स्पोर्ट्स की जितनी भी वर्गीकरण है, उन सभी में इन पुरस्कारों के द्वारा नामित किए जाते हैं। इसके अलावा अलग बात एक और मैं बताता हूं आपको। जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी दुनिया के एक अंतरिम खेल है, जो कि खेल के दिग्गजों और अद्वितीय समूह से बनी हुई है, और यह प्रत्येक शॉर्टलिस्ट श्रेणी में विजेताओं के लिए एक वोट भी करती है, ताकि
प्रत्येक खिलाड़ी जो कि अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान जिसने साबित किया हो, उसके लिए वोट किया जा सके। और एक और बात मैं आपको बताता हूं कि इस श्रेणी के अलावा एकेडमी दो प्रत्येक वर्ष किसी एक कार्यक्रम के तहत उसको उत्कृष्ट कार्य हेतु लॉरियस स्पोर्ट्स अ गुड अवार्ड भी दिया जाता है। तो यह भी इस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की खास बात है, यानी एकेडमी की खास बात है। इस एकेडमी को लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे विवेकाधीन पुरस्कार देने की भी क्षमता प्राप्त है, यानी अपने आप में यह अवार्ड काफी मायने रखता है। और साथ साथ में विश्व भर में इस अवार्ड की काफी प्रचलन है और काफी साथ साथ में काफी धूम भी, इसको बड़े सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता है। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, और जितनी भी ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में डिटेल हो सकती है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गई होगी। उम्मीद यह है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, और इसी उम्मीद में हम सभी लोग पूरी टीम लगी हुई है। और आप लोगों से उम्मीद यह है कि हम जब डेली शाम को 6 बजे ये वीडियो प्रेषित करते हैं तो आपको यह वीडियो लाइक के बटन के द्वारा लाइक भी करनी है और शेयर भी करनी है। इसी उम्मीद में अगली वीडियो के लिए